मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मदी निज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। हज़रात, आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके आम इंसान के लिए, आम मुसलमानों के लिए। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको इस बारे में मालूम नहीं है, और वो है पाकी हासिल करना। पाकी हासिल करना, वो ये समझते हैं कि बाथरूम में गए और 2-4 बाल्टी पानी से नहा लिया और पाकी हासिल कर ली। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुस्ल करने का तरीक़ा ये है कि जो फ़राइज़ गुस्ल है उसका अदा होना ज़रूरी है। उनमें से किसी एक को भी अगर आपने छोड़ दिया तो गुस्ल नहीं हो सकता है, आप पाकी हासिल नहीं कर सकते हैं। लिहाजा फ़राइज़ गुस्ल का अदा करना ज़रूरी है, और फ़राइज़ गुस्ल हैं 3। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, और नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कुल्ली करने का नाम ये है कि मुंह में पानी लिया और उसको थूक दिया। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुल्ली करने का मतलब ये है कि आप कुल्ली करिए तो आपके मुंह के अंदर जो जरासीम है उनमें से कोई भी चीज़ आपके मुंह के अंदर बाकी ना रहे। यहाँ तक कि जो गोश्त का रेशा होता है, किसी के दांत के अंदर रह जाता है, वो भी अगर रह गया तो आपका फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ, कुल्ली करना सही नहीं हुआ। लिहाजा अगर आप कुल्ली करें तो ऐसे करें कि एक मरतबा कुल्ली करें, फिर उसके बाद अपनी उंगलियों से दांतों को मांजें, फिर उसके बाद दोबारा कुल्ली करें, फिर तीसरी बार कुल्ली करें। इस तरह करें कि आपके मुंह के अंदर कोई जरासीम बाकी ना रहे। यह हुआ कुल्ली करने का मतलब। और दूसरी बात यह है कि नाक में पानी चढ़ाना। नाक में पानी चढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने हाथ में पानी लिया और नाक के पास ले गए और हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि नाक में पानी चढ़ाने का मतलब ये है कि नाक में पानी ले गए और यहाँ जहाँ तक हड्डी है वहाँ तक पानी पहुँच जाना ज़रूरी है। उनमें से आपकी नाक के अंदर कोई भी जरासीम बाकी नहीं रहना चाहिए। एक मरतबा पानी लिया, फिर नाक के अंदर छोटी वाली उंगली से जो आप उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको साफ़ कर लीजिए। दोबारा फिर नाक में पानी चढ़ाइए, फिर तीसरी बार ऐसे ही करिए। इस तरह करिए कि आपके नाक के अंदर कोई भी जरासीम बाकी ना रहे। और तीसरी बात यह है कि पूरे बदन पर पानी बहाना। पूरे बदन पर पानी बहाने का मतलब ये है कि बदन के किसी भी हिस्से, कोई भी हिस्सा बदन का पानी बहने से बाकी ना रह जाए, बल्कि बदन के हर हिस्से पर पानी बह जाना ज़रूरी है। अगर बदन का कोई भी हिस्सा बाकी रह गया, उसमें पानी नहीं बहा, तो आपका गुस्ल नहीं होगा, फ़र्ज़ अदा नहीं होगा, तो आप पाकी हासिल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अंगूठियाँ पहने रहते हैं, उस अंगूठी के नीचे तक पानी नहीं पहुँच पाता है और वो फ़र्ज़ अदा नहीं कर पाते हैं, लिहाजा वो नापाक के नापाक ही रह जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, घड़ी पहने रहते हैं, उस बेल्ट के नीचे पानी पहुंच नहीं पाता है, सूखा रह जाता है, लिहाजा वो गुस्ल नहीं कर पाते हैं, फ़र्ज़ अदा नहीं होता है, वो पाक की हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि जब गुस्ल करें तो इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, और ये तीनों चीज़ें गुस्ल के अंदर होना ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी एक को भी अगर आपने छोड़ा तो आपका गुस्ल नहीं होगा, आप पाक नहीं होंगे। एक बार और सुन लीजिए। नंबर 1 3 मरतबा कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना 3 बार, और नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। अगर आप हजरात को मेरी कुछ बातें अच्छी लगी हों तो आप हजरात मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब फरमाएँ।